नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते। यानी ये तो समझने की कोशिश करेंगे ही कि अगले हफ्ते बाजार का मूड कैसा रह सकता है। ट्रेडर्स हैं तो स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, उस पर फोकस रहेगा। साथ ही आपके सवालों को भी करेंगे शामिल। तो अगर आपके पास ट्रेड रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल आप हमें भेज दीजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं और साथ ही अपने क्वेश्चंस वहां पोस्ट भी कर सकते हैं। आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए, अगले हफ्ते के लिए आउटलुक देने के लिए इनक्रेड एक्विटीज के वीपी गौरव बिस्सा मौजूद हैं और गौरव से बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बार आज बाजार में हुआ क्या, इस हफ्ते कैसा रुझान रहा, उसका एक रिकैप देख लेते हैं। दरअसल 2 दिन की गिरावट के बाद, अच्छी खासी गिरावट के बाद बाजार में खरीदारी का मूड लौटता हुआ दिखा। निफ्टी 17 जनवरी 2022 के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 1181 अंकों की बढ़ती 61,795 पर क्लोजिंग हुई। निफ्टी 322 अंक चढ़कर 18,350 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। आज निफ्टी बैंक में 533 अंकों की बढ़त के साथ 42,137 पर क्लोजिंग हुई। आईटी, बैंकिंग, रियल्टी, मेटल स्टॉक्स में तेजी थी। एनर्जी, इंफ्रा स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी थी। ऑटो, एफएमसीजी तो ऐसी पॉकेट थी जहां थोड़ा दबाव था, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज अगर किसी ने किया तो वो थे एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक। एमएससीआई इंडेक्स में 5.5% से बढ़कर वेटेज 13% से ज्यादा का रहेगा। इस खबर से हमने दौड़ लगती हुई देखी इन दोनों स्टॉक्स की। 7% तक की तेजी इंट्राडे में आते हुए देखी और ऑलमोस्ट 6% की गेंस के साथ ये स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद हुए। एफआईज ने तो पिछले 2 दिनों में भी नहीं बेचा। आज जब इतनी जोरदार खरीदारी थी तो पार्टिसिपेशन भी आना बनता था। ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की बाइंग एफआईज ने कैश मार्केट में की है। अच्छी बात यह है कि डीआईज ने आज कुछ माल नहीं बेचा है। डीआईज ने भी बाइंग की है आज के मार्केट में 615 करोड़ के आसपास की। तो एफआईज डीआईज के बाइंग फिगर्स पॉजिटिव। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते मार्केट का मूड कैसा रहता है। हालांकि ग्लोबल क्यूज को मार्केट काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा है। पिछले 2 दिनों में भी जो गिरावट हावी होते हुए देखी उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे, जिसमें यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट्स, इन्फ्लेशन की चिंता। एक्चुअल में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर आते हुए दिखे, जिसकी वजह से हमने ग्लोबली भी रिलीफ रैली आते हुए देखी है और उसी तर्ज पर भारतीय बाजार भी तेजी के साथ बंद हुए। गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव नमस्कार, स्वागत है आपका। एक शानदार सेशन आज का। तेजी जो दिखी उसी तेजी के साथ मार्केट बंद भी हुए हैं। अब अगले हफ्ते के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी आप व्यूअर्स को रेकमेंड करेंगे निफ्टी पर? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव ही रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि 18,000 जब तक सस्टेन होता है रुझान जो है वो थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा। आज का सरप्राइजिंग इसलिए नहीं था कि यूएस मार्केट से, लेकिन यूएस मार्केट से जो मूव था वो एक्चुअली थोड़ा सरप्राइजिंग था कि 5.5% एक दिन में बढ़ जाना, नास्डैक 7% बढ़ जाना। बट नेवरदलेस स्ट्रक्चर निफ्टी का भी पॉजिटिव है। इसके जो क्रिटिकल लेवल्स थे 18,200 के, उसके ऊपर एक कंफर्टेबल क्लोज भी आ चुकी है। तो कोई डिक्लाइन अगर देखने मिलती है 18,200 के करीब तो बाय की सलाह होगी। इमीडिएट हर्डल जो था फ्यूचर्स में उसके ऊपर क्लोज हुआ है वो है 18,400 का। जब तक 18,400 सस्टेन होता है मुझे लगता है कि एक 18,550 से 18,600 ये लेवल एक बार देखने मिल सकता है। और बैंक निफ्टी ने हाई बना चुका है, निफ्टी ऑटो ने नया हाई बनाया है, निफ्टी मेटल्स जो है नए हाई की तरफ है, निफ्टी एफएमजी ने हाई बना। तो कहने का मतलब काफी सारे जो मेजर सेक्टर्स हैं वो नया हाई बना चुके हैं। निफ्टी फिलहाल नहीं बनाया है। जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर सेक्टर्स बनाना चालू कर दें तो इवेंचुअली निफ्टी भी बना लेता है। तो वो लिहाज से मुझे लग रहा है कि अच्छा बाउंस पे आपको यहाँ से और देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी की होगा जब तक बैंक निफ्टी 41,800 सस्टेन कर रहा है, बैंक निफ्टी 46,000 जा सकता है और वो जो है पुश देगा निफ्टी को भी। ओके, तो एक स्ट्रांग मोमेंटम अगले हफ्ते भी एक्सपेक्टेड है निफ्टी बैंक दोनों में ही। कुछ आइडियाज भी होंगे अगले हफ्ते के लिए गौरव आपकी ओर से? जी, बैंकिंग में देखा जाए तो आरबीएल बैंक काफी अच्छा है। एज अ डिस्क्लेमर अपन अपने क्लाइंट्स को थोड़ा नीचे लेवल्स पे आज ही थोड़ा मुआ है। एक रिपोर्ट भी दी थी इसके ऊपर जहां पे मुझे लग रहा है कि एक 15% का अपसाइड, 10 से 15% का अपसाइड आपको देखने मिल सकता है आरबीएल बैंक के अंदर। और मेटल्स पे हमने एक रिपोर्ट बनाई है जहाँ पे हमारा मानना है कि एक अच्छा अपसाइड आपको और देखने मिल सकता है और नया लाइफ टाइम हाई अटेम्प्ट हो सकता है निफ्टी मेटल इंडेक्स के अंदर। आप देखिए डॉलर इंडेक्स थोड़ा वीक है। जनरली इनवर्स कोरिलेशन हमको देखने मिलता है निफ्टी मेटल अगेंस्ट
डॉलर इंडेक्स के अंदर। तो वो सबसे मुझे लग रहा है पुश जो सबसे ओवर बिल्डअप हो रहा है, ब्रेकआउट्स हैं, सस्टेन हो रहे हैं, फॉलो बाइंग हो रही है। आप नाम लीजिए, चाहे टाटा स्टील हो गया, चाहे सेल हो गया, हिंडाल्को हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ये कुछ 3-4 नाम जो हमने अपने रिपोर्ट्स में दिए हैं, जहां पे 10% के अपसाइड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर के लिए। तो ये हमारा मोटा मोटी प्ले होगा कि फिलहाल काफी ज्यादा चेज नहीं करेंगे। बैंकिंग स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं, मिड कैप प्राइवेट बैंक्स इतना मूव नहीं किया, तो वो सबसे आरबीएल में अच्छा लग रहा है। और मेटल स्पेस में ब्रेकआउट है और फॉलो थ्रू दिख रहा है, तो मेटल नेम्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए, बैंक स्टॉक्स पर रहेगा फोकस। कुछ आइडियाज आपको गौरव ने सजेस्ट किए भी हैं, लेकिन चलिए अब सवालों करते हैं शामिल। हमारे साथ गुरविंदर सिंह पटियाला पंजाब से मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। मैम नमस्कार जी। नमस्ते मैम मेरे पास मदरसन सुमी के 600 शेयर हैं 82 के प्राइस पे। इसमें मैं क्या करूं, सेल करूं या इसको वाउन? तो आपने क्या नियर टर्म के लिए लिया था, मतलब थोड़े समय के लिए, या कुछ इन्वेस्टमेंट का भी व्यू था? मैम इन्वेस्टमेंट का ही था, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा इसमें वीक ही लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको किसी और शेयर में मैं अपना पैसा ट्रांसफर कर दूं। ठीक है। तो गौरव, आपने सुना, लिया तो निवेश के लिए था, लेकिन बहुत कंफर्टेबल नहीं हो रहे स्टॉक की परफॉर्मेंस के साथ। आप सजेस्ट कीजिए, रखना चाहिए ये स्टॉक या निकल के कोई और स्टॉक ऐड कर ले? देखिए, इसके अगर आप मंथली चार्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो सभी कॉर्पोरेट एक्शन में मुझे चार्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पे अर्ली साइंस है डबल टॉप फॉर्मेशन के, लेकिन कंफर्मेशन आया नहीं है, लग नहीं रहा कि कंफर्मेशन आएगा भी। फिलहाल आप इसमें बने रह सकते हैं। जो इसके प्रीवियस जो मोस्ट रिसेंट स्विंग लोज हैं 60 के करीब के, वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। सस्टेन हो गया तो एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे फिलहाल बने रही। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए मदरसन पर। अब हमारे साथ डीसी चावड़ा मौजूद है भरूच गुजरात से। चावड़ा जी नमस्कार, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है, क्या सजेशन चाहिए? गुड इवनिंग। आई हैव परचेज आईडीएफसी बैंक का शेयर ऑफ ₹49। ओके, और आपका व्यू क्या है? इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है? नहीं, इन्वेस्टमेंट है। इट इज ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। शुड आई होल्ड और टू सेल? ठीक है। तो गौरव बताइए, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, 49 की बाइंग है, ऑलरेडी इनको 8-9 रुपए का फायदा पहुंचा रहा है ये स्टॉक। होल्ड रखें अभी भी? फिलहाल इसको बने रह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। अगर आप 2016 से जब कॉर्पोरेशन के बाद में अलग हुए थे, ट्विंस बने थे, उसके बाद से अगर देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड का हर्डल आपको 65 पे देखने मिलेगा। 65 के ऊपर अगर वीकली या मंथली क्लोजर आती है तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप हो जाएगा और 80 को भी पार कर लेगा। स्ट्रक्चर खराब नहीं, फिलहाल इसमें बने रह सकते हैं आप। ओके, तो इस पोजीशन में बने रहिए, होल्ड करने की ही सलाह है। हमारे साथ सारंग धुंधे मौजूद है महाराष्ट्र नागपुर से। सारंग, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। सर मेरा सवाल था, मेरे पास इंफोसिस के 15 शेयर है 1540 के भाव से। ओके, मेरा लॉन्ग टर्म का विजन है 10 साल का, तो मुझे उसमें ऐड करना है। तो ये शेयर कौन से स्टेज में जाके मुझे ऐड करना होगा, मुझे ये जानना था। ठीक है, और एडिशन करना है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? फिलहाल 1500 की बाइंग है 15 स्टॉक्स की, 70 रुपए ओपन के खरीदारी के भाव से। तो बताइए बेहतर लेवल और ऐड करने का क्या रहेगा आपके हिसाब से, और लॉन्ग टर्म व्यू इन्फोसिस पर गौरव? देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि निफ्टी आईटी जो है, अगर आपका 2 साल से उसके ऊपर का नजरिया है, तो मेरा जो टॉप स्पेस रहेगा वो निफ्टी आईटी ही रहेगा, जहां पे मुझे लाइफ टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इंडेक्स के अंदर। और जब तक इन्फोसिस और टीसीएस मूव नहीं करेंगे, आप मूवमेंट आपको देखने नहीं मिलेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर। वेट काफी ज्यादा दोनों का, तो वो सबसे इन्फोसिस अच्छा लग रहा है मुझे। और मल्टी ईयर ब्रेकर वो रिटेस्ट के ऊपर गया है। यहाँ पे मैं ऐड करने की सलाह दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे खराब है, लेकिन अगर आप यहाँ से 10-15% का डाउन साइड अब्जॉर्ब कर सकते हैं तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ से गिरेगा ही नहीं, थोड़ा निचले स्थानों पे एक बार जा सकते हैं और जहाँ पे और लुक्रेटिव बन जाएगा ये। तो अगर आपको चाहिए तो थोड़ा आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, बाकी जो क्वांटिटी ऐड करनी है वो अगर नीचे अगर मिलता है यहाँ से 100-125 रुपये अगर मिलता है तो वहाँ पे आप ऐड कीजिए। ठीक है, होल्ड कीजिए डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए, और थोड़ा नीचे मिले तो 1400 के आसपास तो बाय भी कर सकते हैं। अगले कॉलर से चर्चा करते हैं। पंकज है हमारे साथ मुंबई से। पंकज, गुड इवनिंग, बताइए सवाल।
गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास आईटी के शेयर है, एम्फोसिस बताइए के। क्वेश्चन अपना। एम्फोसिस आईटी के शेयर है मेरे पास। 2180 की कॉस्टिंग है मैडम। 2-3 महीने का नजरिया है। ओके, सेम टाइम मैंने कॉल भी लिया ठीक है। है 2100 का 35 रुपीज पे किस ओके इस महीने का, नवंबर का। 2100 की कॉल ऑप्शन भी आपने खरीदा हुआ है। हाँ जी, और हाँ क्या जी। बाइंग प्राइस बताया आपने? 30 रुपए। 34 की बाइंग है, ठीक है। कॉल की बाइंग तो दो 34 रुपीज। अच्छा, कॉल की बाइंग 34 की है। तो दो पोजीशंस हैं इनकी। एक तो डिलीवरी में है जहां पर 2180 इनकी खरीदारी है, 2 से 3 महीने का पर्सपेक्टिव है। दूसरा, इन्होंने नवंबर सीरीज का ही 2100 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, 34 रुपए की उसकी बाइंग है। तो बताइए दोनों पोजीशंस पर क्या करें? देखिए, आईटी स्पेस अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कहूंगा मैं कि हर स्टॉक जो है इसमें अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। मल्टीपल हर्डल्स है, मैं ये नहीं कहूंगा स्टॉक यहाँ पे खराब लग रहा है सच, बट मुझे यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको देखने मिल जाएगा आरएसआई वगैरह में, जो एक अच्छा संकेत है वीकली चार्ट्स के ऊपर। और इसका जो क्रिटिकल लेवल्स हैं वो है 2080 के, उसके ऊपर क्लोज अगर आता है तो और 5-6% अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। बट बियॉन्ड दैट मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं देखूंगा। आप देखिए जो बाकी स्टॉक्स देख लीजिए, कोफर्ज या आप एलटीआई एलटीटीएस देख लीजिए, माइंडी देख लीजिए, ये सारे स्टॉक्स में आप देखिए क्या शानदार आपको बढ़त देखने मिली है। ये हफ्ते स्टॉक जो है 2% 3% ऊपर आया है, तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है और मुझे लगा थोड़ा बरकरार रहेगी। जो इसके प्रीवियस लोज थे 1925 से तकरीबन 100 रुपए यहाँ से नीचे, वो आप उसको स्टॉप लॉस बना लीजिए। अब सस्टेन होगा तो एक बाउंस पे आपको देखने मिल जाएगा। रही बात ऑप्शन की, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, तो आप 3-4 दिन अगर आपको पैसा नहीं मिलता, आपके इन द मनी नहीं हो रहा है, अभी भी 30 रुपए ही है, मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आप एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। ओके,